हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे, राम राम सर, खम्मा गणी। तो स्वागत है आपका ऑनलाइन लाइव क्लासेस, समष्टि क्लासेस में। तो मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि सब मस्त हैं और तैयारी में लगातार तरीके से व्यस्त हैं। तो फ्रेंड्स, हम बात करें अपना जो न्यू बैच स्टार्ट हुआ था लाइव फ्रॉम क्लासरूम, उसके अंदर हम बात कर रहे थे अपने मैथमेटिक्स की, ठीक है। और मैथमेटिक्स में देखो, हमने इससे पहले भी कोर्स चलाया था, इससे पहले भी हमारा कोर्स चला था, लेकिन उसमें जो पढ़े थे वो तो अब क्या है, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे पुराना हो गया। हमें क्या करना है, लेटेस्ट पढ़ना है। क्या पढ़ना है भाई आपको? लेटेस्ट पढ़ना है। तो लेटेस्ट पढ़ेंगे, इसीलिए हमने न्यू बैच स्टार्ट किया है, जिसको आपको मिलेगा, पीडीएफ भी मिलेगी डेली, आपको लाइव क्लास मिलेगी, ठीक है। उसका शेड्यूल भी मिलेगा, आपको नोट्स भी मिलेंगे, आपको वीकली टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। तो बढ़िया से तैयारी करिए। और आगामी जितने भी आपके एग्जाम हैं, एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, सीडीएस हो, राजस्थान का कोई सा भी एग्जाम हो, आपके सीईटी का हो, एलडीसी का हो, पटवार का हो, ग्राम सेवक का हो, पशु परिचर का हो, तो उन सभी में मैथ है वो इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसे कि आप थंबनेल पे देख रहे हो कि मैथ्स लेक्चर फर्स्ट और परसेंटेज नया और जबरदस्त कॉन्सेप्ट, नया पढ़ेंगे, जबरदस्त कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो बस आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की आपकी, ठीक है भाई। तो बढ़िया भाई आपके, तो पहले हम थोड़ा क्या है सिलेबस डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद में परसेंटेज पढ़ेंगे और धीरे 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 हम प्रत्येक चीज क्लियर करते जाएंगे आपके, ठीक है। तो आइए देखते हैं, पहले सिलेबस डिस्कशन करते हैं आपके। पहले क्या है आपके अंकगणित, और अंकगणित में आप कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे वो देखो। पहले हम ये बता देते हैं कि आपके टॉपिक कौन कौन से पढ़ने वाले हैं, वो देखो एक बार, ठीक है। जैसे प्रतिशत पढ़ेंगे पहले, उसके बाद में देखो प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे आपके, ठीक है। फिर बट्टा पढ़ेंगे, फिर आपके साधारण ब्याज पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आपके चक्रवर्ती ब्याज पढ़ेंगे, फिर आपके पार्टनरशिप पढ़ेंगे, फिर एवरेज पढ़ेंगे आपके, फिर रेशियो एंड प्रपोर्शन पढ़ेंगे आपके, ठीक है। फिर आपके आयु संबंध यानी एज रिलेशन पढ़ेंगे आपके, फिर टाइम वर्क लेबर यानी समय कार्य मजदूरी भी पढ़ेंगे आपके। फिर हम पढ़ेंगे टाइम डिस्टेंस एंड रेस यानी समय दूरी और दौड़, समय दूरी और दौड़ भी पढ़ेंगे हम। उसके बाद में ट्रेन रिलेशन यानी रेलवे संबंधी भी पढ़ेंगे हम। उसके बाद में पाइप और टंकी यानी पाइप की स्टर्न भी पढ़ेंगे हम। नाव धारा संबंधी भी पढ़ेंगे, मिक्सर भी पढ़ेंगे यानी मिश्रण पढ़ेंगे, सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे आपके, नंबर सिस्टम, स्क्वायर एंड रूट एंड क्यूब रूट पढ़ेंगे, एचसीएफ एंड एलसीएम भी पढ़ेंगे। ये तो आपके रहने वाले आपके अर्थमेटिक के टॉपिक। इस मैथ में जो हम पढ़ेंगे वो आपके जीरो से लेके हीरो लेवल तक पढ़ेंगे आपके। क्या पढ़ेंगे आपके? जीरो लेवल से हीरो लेवल तक पूरी पूरी मैथ पढ़ेंगे हम क्या, ठीक है भाई। तो टेंशन लेने कोई आवश्यकता है नहीं आपके। तो धीरे धीरे आप तैयारी करते जाइए और मस्त तरीके से पढ़ते जाइए भाई आपके। ठीक है फिर, तो हम ठीक है, जो अर्थमेटिक टॉपिक रहने वाले हैं वो तो आपको बता दिया है।
अब हम अगला जो टॉपिक करेंगे इस मैथ के अंदर पढ़ेंगे, इसमें देखो टाइमिंग लगेगा आपको कम से कम 6 से 7 महीने टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा दोस्त? इस पूरे बैच के अंदर 6 से 7 मंथ का टाइम लगेगा आपके। ठीक है, तो आपकी रिकॉर्डेड क्लास भी रहेगी, लाइव क्लास भी रहेगी, टेस्ट सीरीज भी रहेगी, तो 6 से 7 मिनट का इसमें पूरा पूरा टाइम लगेगा आपके। ठीक है, तो हम इसको एसएससी सीजीएल तक आप क्या करेंगे, हमें कवर करते जाएंगे इसको, वहां तक इसके एसएससी सीजीएल तक जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चन हम क्या करवाएंगे, आपके बेस में करवाए जाएंगे। ठीक है भाई, तो देरी मत करो, सभी साथ साथ में पढ़ते जाओ। तो हम क्या बात कर रहे थे, आपके एलजेब्रा, एलजेब्रा में टॉपिक रहेगा, पहला टॉपिक रहेगा आपके बीजीय व्यंजक। पहला टॉपिक कौन सा रहेगा, आपके बीजीय व्यंजक रहेगा। फिर रहेगा आपके गुणनखंड रहेगा। पहले हम बीजीय 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 व्यंजक पढ़ेंगे, फिर गुणनखंड पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे एक चर वाले रैखिक समीकरण यानी लाइनर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। फिर हम पढ़ेंगे आपके लाइनर इक्वेशन इन टू वेरिएबल यानी दो चरों वाले रैखिक समीकरण। फिर हम पढ़ेंगे क्वाड्रिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण भी पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे बीजगणितीय संकीर्ण यानी एल्जेब्रिक ऑपरेशन हम, ठीक है, ये भी हम कवर करते जाएंगे आपके। उसके बाद में हम पढ़ेंगे आपके, देखो आपके दो हो गई, आपके पहले क्या हो गया, आपके अर्थमेटिक मैथ हो गई है, उसके बाद में एल्जेब्रा भी हो गई आपके। उसके बाद में हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में हम देखो वैसे भी आपके इस पे क्वेश्चन तो चल ही रहे हैं, आपके यूट्यूब पे भी चल रहा है, आपको पता होगा आपके। और ट्रिग्नोमेट्री में देखो पहला टॉपिक पढ़ेंगे हम कोण एवं उनका मापन यानी एंगल देयर मेजरमेंट। क्या है भाई, आपको एंगल देयर मेजरमेंट, ठीक है, ये आपकी कोण था उनका मापन। उसके बाद त्रिकोणमिति, और उसके बाद में उनसे एवं दूरी यानी हाइट एंड डिस्टेंस, ये हम ट्रिग्नोमेट्री में पार्ट पढ़ेंगे। उसके बाद में देखो भाई अगला टॉपिक कौन सा है आपके, उसके बाद में आएगी आपकी ज्योमेट्री। और ज्योमेट्री के अंदर हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे क्षेत्रमिति। कौन सा पढ़ेंगे, क्षेत्रमिति पढ़ेंगे। उसके बाद में आयतन पढ़ेंगे यानी गोला है, घन है, घनाभ है, बेलन है, शंकु है इनके। फिर निर्देशांक ज्यामिति पढ़ेंगे हम आपके। ठीक है दोस्त, उसके बाद में हम पढ़ेंगे स्टैटिक यानी सांख्यिकी। और सांख्यिकी अपने आप में इतना बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि पूछो ही मत आपके। ठीक है, यानी बड़ा इंपॉर्टेंट है वो आपके चैप्टर है आपके। ठीक है ना, तो सांख्यिकी यानी समकों का विश्लेषण एवं वाक्य, तो समक है उनके विश्लेषण एवं वाक्य भी पढ़ेंगे हम आपके। ठीक है, उससे अगला टॉपिक है आंकड़ों का विश्लेषण, माध्य, माध्य का बहुलक। माध्य क्या होता है, माध्य का क्या होते हैं, बहुलक भी क्या होते हैं आपके, ये भी पढ़ेंगे हम आपके। ठीक है, उसके बाद में सारियां यानी टेबुलेशन भी पढ़ेंगे आपके। उसके बाद में पढ़ेंगे आलेखीय विश्लेषण यानी हिस्टोग्राम में पाई चार्ट, जो बार बार आता है उसे क्या कहते हैं आपके, हिस्टोग्राम कहते हैं, नहीं कहते हैं आपके, कहते हैं ना भाई आपके, तो हिस्टोग्राम में पढ़ेंगे आपके। क्लास चल रही है भी सही से, एक बार बता दो मेरे को। चलो भाई आगे हम बात करते हैं आपके आगे की। हम क्या स्टैटिक भी हमने कवर कर लिया कि सामकों का विश्लेषण है वाक्य भी पढ़नी है हमें। और उसके बाद में आंकड़ों का विश्लेषण, माध्य, माध्य का बहुलक, ये भी पढ़ना है आपको। ठीक है ना, चलो उसके बाद में सारियन टेबुलेशन और आलेखीय विश्लेषण, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट। उसके बाद में देखो ये है हम क्या करेंगे आपके, इतनी मैथ हमें पढ़ लेंगे आपको। ठीक है भाई, तो ये सिलेबस है वो आपको डाउनलोड कर लेना है, आपकी इसकी पीडीएफ है वो आप टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। ठीक है ना, तो टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपकी इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ये तो हमने क्या कर लिया, आपके सिलेबस डिस्कशन कर लिया आपकी। ठीक है भाई, आगे देखो भाई, आगे हम बात करते हैं आपके परसेंटेज, स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं, आज का परसेंटेज टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। और परसेंटेज का मतलब क्या होता है मेरे भाई, आपके पता होगा क्या, आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा कुछ भी। परसेंटेज का मतलब क्या होता है आपके, पर सेंट एज, ये तीन शब्दों से मिलकर बना है कि पर सेंट एज, इनसे मिलकर बना हुआ है आपके, पर सेंट और एज से मिलकर बना हुआ है।
परसेंटेज का मतलब क्या होता है भाई आपके प्रति 100 में, किसमें होता है आपके प्रति 100 में, ठीक है। पर यानी प्रति सेंट का मतलब क्या होता है आपके, जैसे आपके 11 12th क्लास में पढ़ा होगा, जैसे सेंट को क्या बोलते हैं आपके 100 बोलते हैं, सेंट को क्या बोलते हैं आपके 100 बोलते हैं। डे को आप क्या बोलते हो 10 बोलते हो, 10 बोलते हो नहीं बोलते हो, तो सेंट को भी आप क्या बोलोगे 100 नहीं बोलोगे आप, ठीक है। और प्रति 100 में जैसे मैं बोल देता हूं आपके, यानी ए प्रतिशत बराबर हमारे पास क्या होता है आपके 1/100। जैसे आपके 10th क्लास के अंदर आपके 700 नंबर का टोटल पेपर था, उसमें से आपके जो नंबर आए वो आए आपके 580 नंबर आए। टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने थे आपके 700 थे, और उसमें से आपके जो नंबर आए हैं वो 580 आए, ठीक है। तो इसका बोलूंगा मैं कि आपके कितने प्रतिशत बने आपके, मैं बोलूंगा कि आपके प्रतिशत कितने बने भाई आपके। आप घर पे जाओगे, दादाजी है, वो दादाजी ने क्या कर रखा है आपके 10th पास की है, या उन्होंने 8 पास की है, ठीक है, या उन्होंने 5वीं पास की है, ठीक है। तो आप उनको जाके थोड़ी बोलोगे कि दादाजी मेरे 700 में से 580 मार्क्स आए हैं। दादाजी बोलेंगे बेटा ये तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा बेटा, तू मेरे को ये बता कि तेरे कितने प्रतिशत नंबर आए हैं, यानी कितने प्रतिशत बने हैं आपके। ऐसे आपको मेरे दादाजी है, ठीक है, वो उन्होंने नहीं पढ़ा है, लेकिन उनको ये पता है कि इसके 10th में मैंने नंबर बता दिए कि दादाजी मेरे नंबर 700 में से 580 नंबर आए, वो समझेंगे नहीं, वो ऐसे बोलेंगे कि तेरे कितने प्रतिशत नंबर आए, ठीक है। तो ऐसे बोलेंगे तो आप उन्हें क्या बताओगे, तो आप बोलोगे कि दादाजी मेरे जो प्रतिशत आए वो आए 580/700, और गुणा किसे करोगे यहाँ पे 100 से करोगे, क्योंकि ए प्रतिशत बराबर हमारे पास क्या होता है आपके प्रतिशत, जब 10% है, ठीक है, तो इसको क्या लिखोगे आपके 1/10, ठीक है, 1/10, और प्रतिशत हटा, इसको लिखोगे आपके 10 का 10, और प्रतिशत हटाओगे तो 1/100 लिखोगे। क्या लिखोगे आपके 10% को लिखोगे आप 10 गुणा 1/100, क्योंकि जब प्रतिशत हटाएंगे तो 1/100 आएगा। आगे ये चीज समझे। अब यहाँ पे बोलोगे सर 1/100 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे हमें प्रतिशत लगाना है। एक चीज हमेशा गांठ बांध के ध्यान रख लेना, दीवार पे नोट लिख लेना कि जब भी प्रतिशत लगाना हो तो हम क्या करेंगे आपके 100% से मल्टीप्लाई करेंगे, किससे करेंगे आपके 100% से मल्टीप्लाई करेंगे। और जब भी प्रतिशत हटाना है तो हम क्या करेंगे आपके 100 का भाग देंगे। प्रतिशत हटाना है, प्रतिशत हटा दिया, देखो 10% मैंने हटा दिया, यहाँ पे अब जो मान आएगा A0 से A0 निकल गया तो 1/10 आ गया। तो इसमें क्या प्रतिशत है, क्या नहीं है ना। जब भी प्रतिशत हटाना हो तब आप 100 से भाग करो, और प्रतिशत जब भी लगाना हो तो आप 100 से प्रतिशत से मल्टीप्लाई करो। ये भी आगे हम पढ़ेंगे। बाकी में जब तो फिर आप दादाजी को क्या बताओगे कि 10 से 10 से 10, ठीक है, और ऊपर के बचा 580, और 580 में 7 का भाग लगाओगे तो हमारे पास 7 8 56 हो जाएगा आपके। पीछे कितने बच गए आपके 2 20 बच गए, तो 7 2 14, पीछे बचे 6, तो 60 हो गए आपके। फिर 7 8 56, फिर बचे 4 40 हो गए आपके, 7 पंजे 35, यानी 82.85 के समथिंग है आपके, क्या बन गए आपके प्रतिशत बन गए। या इनको बोल सकते हो आपके दादाजी को बोलोगे कि दादाजी मेरे 83% के समथिंग बना। ये आ गया आपको चीज समझ में आ गई ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि परसेंटेज का मतलब होता है आपके प्रति 100 में। जब भी आपको प्रतिशत लगाना हो तब आप क्या करोगे आपके 100 से क्या करोगे आपके गुणा करोगे आपके, ठीक है, 100 से क्या करोगे आपके गुणा करोगे। जब भी प्रतिशत लगाना हो तो क्या करोगे आप 100 से गुणा करोगे, और जब भी प्रतिशत हटाना है तो 100% का भाग लगा दें, ठीक है। तो ये चीज आप नोट करो कि 1% बराबर हमारे पास 1/100 होता है आपके, यानी प्रति 100 में। और आगे देखो, ये आगे चीज समझ में आगे देखो, आगे हम पढ़ेंगे कि प्रतिशत को बट्टे में कैसे कन्वर्ट करते हैं, यानी कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन।
कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन के प्रतिशत को बट्टे में कैसे कन्वर्ट करते हैं यानी बट्टे में कैसे बदलते हैं वो आपको पता होना चाहिए। आपके देखो आपको देखो हिंदी इंग्लिश या किसी भी आपकी समस्या है तो आप तुरंत भाई बता दीजिए। आपके आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाया जाएगा तो टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है आपकी। ठीक है भाई। देखो अब क्या करेंगे प्रतिशत को बट्टे में कैसे बदलते हैं। जैसे मेरे पास कोई एग्जांपल ले लेता हूं मैं आपके और वो क्या एग्जांपल लेता हूं कि 100 है 100%। इसको आप बट्टों में कैसे बदलोगे भाई आपके जैसे कोई 100% है इसको आप बट्टे में कैसे बदलोगे तो इसको आप बट्टे में ऐसे बदलोगे कि 100% बराबर मैंने क्या बताया है आपके कि 100% का 100% 100 का 100 रहने दो और प्रतिशत की जगह क्या लगाओगे आपके मैंने अभी क्या बताया आपके प्रतिशत बराबर हमारे पास होता है आपके 1/100 तो इसकी जगह आप लिख दो आपके 1/100। ठीक है भाई तो आप क्या करोगे आपके 2 0 से 2 0 चला गया आपके यानी पीछे कितने बचे आपके 1 बचे यानी 100% का मतलब हमारे पास क्या होता है आपके 1 होता है। मैं बोल दूं आपके 1 है इसको आप प्रतिशत में कन्वर्ट करो तो क्या करोगे आपके 100 से गुणा कर दोगे तो हमारे पास क्या आ गया आपके 1 × 100 यानी 100% आ जाएगा। जैसा लगे आपको अच्छा लगे उचित लगे शानदार लगे मजेदार लगे वैसे आप करते जाओ। डेली पढ़ोगे तभी आगे बढ़ोगे ये नहीं एक दिन पढ़ लिया पीछे 5 दिन की गैप मार दिया नहीं डेली पढ़ोगे आगे बढ़ोगे। और हमारी जो लाइव क्लास होगी वो डेली लाइव क्लास होगी आपकी इसका शेड्यूल है वो भी डाल दिया जाएगा आज के और उसके बाद में आपकी डेली लाइव क्लास होगी आपकी। तो हमारे पास क्या है कि 100% है इसको बटे में कैसे कन्वर्ट करोगे तो 100 गुणा 1/100। जैसे मैं बोलता हूं आपके कि 90% है तो इसको बटे में कैसे कन्वर्ट करोगे आप इसको बटे में कैसे कन्वर्ट करोगे तो बटों में कैसे आप कन्वर्ट कैसे करोगे फ्रैक्शन में देखो 90 का 90 रहने दो और प्रतिशत की जगह आपके 1/100 लिख दो तो बराबर हमारे पास आ जाएगा 1 0 से 1 0 निकल गया तो 9 ऊपर रह जाएगा आपके और बटा के अंदर है 10 आ जाएंगे यानी 9/10 आ जाएगा। आई बटे में संख्या तो क्या आ गई बटे में संख्या आपके 9/10 है। ठीक है ना। आगे मैं एक और संख्या ले लेता हूं आपके वो संख्या लेता हूं आपके 75% और 75% वो आप बटे में कैसे चेंज करोगे आपके तो देखो 75 का 75 और गुणा के अंदर आ जाएगा आपके 1/100 क्योंकि आप प्रतिशत हटाओगे तो हमारे पास 1/100 आ जाएगा। देखो ये बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहे हैं आपके यहाँ से जब मैथ स्टार्ट करते हैं ये कोई मैथ का मेन बिंदु है यहाँ से आप मैथ का स्टार्ट करते हैं तो ऊपर नहीं जा रहे हैं तो हम ऐसे ऐसे चलते हैं भी आपके फिर यहां तक है इसके बराबर पहुंचेंगे। यह नहीं है कि आपको सीधा वहां पे ऊपर हाई लेवल का पढ़ा दिया जाएगा सीधा आपको सीजीएल का क्वेश्चन करवाया जाएगा नहीं आपको इजीली समझेगा यानी स्लोली हम ऊपर चलेंगे आपके है ना। तो टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है मजेदार पढ़ेंगे जैसे आज पहली क्लास हो रही है वैसे ही आपके दूसरी होगी वैसे ही आज के वैसे क्लास अंतिम क्लास होगी जो आज क्लास हो रही है वैसी। ठीक है ना। तो ये नहीं कि धीरे पढ़ाएंगे तेज पढ़ाएंगे ऐसा कुछ नहीं है जैसे आप बोलोगे वैसे पढ़ाएंगे। तो देखो 75% है तो प्रतिशत हटाओगे तो बटा में 100 आ जाएगा यानी 75 गुणा 1/100 काटोगे 25 से 3 बार 25 से काटोगे 4 बार यानी 3/4 इज तक करेक्ट आंसर आ जाएगा आपकी। आ गए समझे। चलो अगला देखो भाई आपके अगला है कि 60% लेता हूं मैं आपके इसको आप बटे फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करोगे यानी फ्रैक्शन मतलब बटे में कैसे कन्वर्ट करोगे तो देखो 60 गुणा 1/100 ठीक है 1 0 से 1 0 चला गया आपके 2 से काटोगे 3 बार 2 से काटोगे 5 बार यानी कि हमारे पास 3/5 इज द करेक्ट आंसर आ जाएंगे। भाई 1 0 से 1 0 निकल गया पीछे बचा 6 नीचे बचा 2 10 में 2 का भाग 5 बार गया 6 में 2 का भाग 3 बार चला। ये आ गई बात समझ में।
अगला क्या लेता हूं मैं आपके 50% लेता हूं, और इस 50% को आपको बट्टे में कन्वर्ट करना है, तो करोगे आप 50 गुणा 1/100 बराबर आ जाएगा आपके। अब कई भाई बंधु क्या लगा देंगे, यहाँ पे भी क्या लगा देंगे, अभी देखो मैं बता रहा हूं आपको कि 50 से काट देंगे 2 बार, तो यानी इसका आंसर क्या आएगा आपके 2 लिख देंगे, जबकि वो क्या हो जाएगा आपके गलत हो जाएगा। 2 क्यों नहीं आएंगे कि सर 2 आंसर क्यों नहीं आएंगे, 2 इसलिए आएंगे भाई कि ऊपर क्या है आपके 1 है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपके 1/2 है, वो करेक्ट आंसर आएगा। अब कई ऐसे लिख देंगे आपके 1/2%। भाई हमने प्रतिशत तो हटा दिया है, तो फिर हम प्रतिशत वापस क्यों लगाएंगे। जब प्रतिशत हमने हटा ही दिया है तो फिर प्रतिशत नहीं लगाएंगे। ये भी चीज ध्यान रखनी है कि जब संख्या वापस आंसर आए तो उसके साथ आपको प्रतिशत नहीं लगाना है। ये थोड़ी आप चीज को ध्यान रखना भाई, ठीक है। चलो अगला क्या लेता हूं मैं आपके 40% लेता हूं आपके, और 40% को आप क्या लिखोगे आपके 40 गुणा 1/100, और 0 से काटोगे 0, 2 से काटोगे 2 बार, 2 से काटोगे 5 बार, तो आंसर आएंगे आपके 2/5। आ गई चीज समझ में। अगले मैं ले लेता हूं आपके, अगली लेता हूं मैं आपके 30%, और 30% को आप बट्टे में किससे कन्वर्ट करोगे, तो 30 गुणा 1/100, ठीक है। तो 1 0 से 1 0 निकल गया, तो पीछे बचा आपके 3, और बटा के अंदर क्या बची आपके 10, तो करेक्ट आंसर आएगा हमारे पास 3/10 है, वो आ जाएगा। आगे चीज समझे। अगली मैं कोई संख्या ले लेता हूं आपके 40% ले लेता हूं आपके, तो 40% को आप कैसे लिखोगे, 40 गुणा 1 के अंदर 100, तो 40 और 1 गुणा 1/100। अब ये ना 1/100 इसलिए लिखा क्योंकि मैंने क्या बताया आपके कि प्रतिशत की जगह हम क्या लिखते हैं, आपके प्रतिशत हटाओगे तो हमारे पास 1/100 आएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट चीज है भाई आपकी, ठीक है ना। तो देखो भाई, तो 40% बराबर हमारे पास 40 गुणा 1/100 आ जाएगा, यानी तो हमारे पास क्या आ जाएगा आपके 1 0 से 1 0 निकल गया, 2 से 2 बार, 2 से 5 बार, यानी 2/5 आए, वो आ जाएगा आंसर आपके, ठीक है। तो अब मैंने 80% को क्या लिखा है भाई आपके, यहाँ पे देखो 80% को आप क्या लिख सकते हो आपके, तो 80% बराबर हमारे पास 80 गुणा 1/100, यानी 0 से 0, 2 से 5 बार, 2 से 4 बार, यानी क्या लिखोगे इसको आप 4/5 लिखोगे, ठीक है ना। तो 80 को भी क्या लिखते हो आप 4/5 है, और आप 40 को क्या लिखोगे आपके 2/5 है, और 1/5 क्या लिखोगे आपके 20 को लिखोगे, ठीक है ना। इसमें आपको थोड़ा देखो 80 को क्या लिखा आपने, 80% को क्या लिखा आपने 4/5 लिखा, 40% को आपने क्या लिखा आपके 2/5 लिखा, और 20% को आप क्या लिखोगे आपके 1/5। इनमें खुद में क्या है कि आपके थोड़ा बहुत पता रहना चाहिए कि 80 को 4/5, 40 को 2/5 और 20% को 1/5 लिखते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या आगे क्या आएगा 30%, तो 30% को आप क्या लिखोगे आपके 30 गुणा 1/100, तो बराबर आएगा आपके 0 से 0, तो 3/10 है, और इधर करेक्ट आंसर आ जाएगा आपके, ठीक है ना। तो 3/10 आ जाएंगे। अगला ले लेता हूं मैं आपके 20% ले लेता हूं, तो 20% को आप क्या लिखोगे आपके 20 गुणा 1/100, और 0 से 0, 2 से काटोगे 5 बार, यानी 1/5 आ जाएंगे। आ रहा है ना भाई। तो 20 को आप 1/5 लिखते हो, 40 को आप 2/5 लिखते हो, और 80 को आप 4/5 लिखते हो। आगे चीज समझ में। अब ये मत बोलना कि सर 10% को क्या लिखते हैं, 10% को क्या लिखते हैं मैंने पहले ही बता दिया आपके 1/10, यानी 10 गुणा 1/100, यानी 0 से 0, तो 1/10 से आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपको देखो मैंने क्या बताया आपको
मेरे बताने का तरीका ये है कि आप प्रतिशत को है उसको बटे में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन को तो करोगे आप 100% को लिखते हो आपके एक लिखते हो, 90 को आप 9/10 लिखते हो, 75 को आप 3/4 लिखते हो, 80 को आप 4/5 लिखते हो। जो भी निकालना चाहते हो वो आप सीधा सीधा डायरेक्ट निकाल सकते हो आपको, ठीक है ना। तो ये किस चीजें आ गई आपको समझ में, चीजें आई नहीं है आपको समझ में, बताओ मेरे को एक बार कमेंट करके बताओ भाई आप सभी सभी भैया ना समझ में। चलो भाई आपके अगर ये समझ में आ गया है तो आगे हम बढ़ते हैं भाई आपके, आगे हम बात करते हैं इसकी जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी आपके टेलीग्राम पे, नहीं मिलेगी टेलीग्राम सिर्फ सिलेबस की पीडीएफ मिल जाएगी, जो इसकी पीडीएफ है वो आपको ऐप के अंदर मिलेगी आपकी। चलो ये चीज आ गई समझ में कि प्रतिशत है उसको बट्टे में यानी फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये चीज आ गई समझ में। जो अगला मेथड हम पढ़ेंगे वो हम क्या पढ़ेंगे आपके, वो पढ़ेंगे कि किसी भी प्रतिशत मान को बट्टे में कैसे, बट्टे में बदलने के लिए हम क्या करते हैं आपके 100% से गुणा करते हैं। यानी किसी भी प्रतिशत मान होता है उसको बट्टे में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं आपके 100% से भाग करते हैं। कोई भी प्रतिशत मान ले लो उसको फ्रैक्शन में बदलना है आपको, तो हम क्या करेंगे आपके 100% से गुणा करेंगे, क्या करेंगे आपके 100% से क्या करेंगे आपके, मैंने क्या बताया भाई आपको, जब प्रतिशत को हटाना है तब क्या करेंगे आपके 100 से भाग करने, तो इसमें क्या ही करना है आपको 7 से 1/7 है, इसमें आपको प्रतिशत हटाना है और हटाना है तो हम क्या करेंगे आपके 100 से भाग करेंगे। सीधी बात, नो बकवास, इसका कोई मतलब नहीं है। आपको इतना ध्यान रखना है कि जब भी हम प्रतिशत को हटाना है तो 100 से भाग करेंगे और प्रतिशत लगाना है तो 100 से गुणा करेंगे, ये चीज आनी चाहिए। संख्या है 7 से 1/7, ठीक है। तो इसको करोगे तो सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में बट्टे में कैसे कन्वर्ट करोगे, करोगे 7 गुणा 7 + 1/7। बोलो ये गुरु जी कहां से आ गया, ये आया भाई यहां से, पहले 7 को 7 से गुणा करेंगे तो 7 को 7 से गुणा करें, फिर जो मान आएगा उसको आप 1 से जोड़ दोगे, तो मैंने 1 जोड़ दिया और बट्टा में जो ही आएगा जो इसके बट्टे में, तो बट्टा में जो ही है जो इसके आएगा, तो 7 गुणा 7 कितने होंगे आपके 49 होंगे, प्लस क्या कितना है आपके 1 और बट्टा के अंदर क्या है आपके 7। अब कई आपके हस्ते ऐसी बेटी है कि 7 को आप 49 में काट देंगे 7 बार, फिर 7 + 1 8 कर देंगे, जबकि वो गलत हो जाएगा आपके। ऐसा कुछ नहीं करना है, पहले जोड़ो और उसके बाद में एक तगड़ा मान आना चाहिए, तभी कोई आपके भाग गुणा होता है आपके, ठीक है। तो देखो 49 और 1 कितने होंगे आपके 50/7%, यहाँ पे प्रतिशत का चिन्ह लगा दो आपके, ठीक है। अब प्रतिशत हटाना है तो मैं क्या करूंगा आपके, तो 50/7 गुणा 1/100, हमारे पास क्या आ गया आपके 50/7 गुणा 1/100 आ जाएगा आपके। तो 50 से काटोगे 2 बार और 7 गुणा 2 करोगे तो 1/14 आ जाएगा। यानी जो 1/14 है उसको हम क्या लिखते हैं आपके 7 सही 1/7% लिखते हैं। अभी मैं आपको 1 से लेके 20 तक आपको फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो अभी आपको मैं आगे बताऊंगा भाई आपके, है ना। तो थोड़ा देर ही बनाए रखे और सपोर्ट बनाए रखे, हम सारी चीजें क्लियर करते करते जाएंगे आपके, ठीक है ना। देखो अगला क्या है आपके 11 सही 1/9%, 11 सही 1/9%। अगर ये समझ में नहीं आया है तो ये आ जाएगा, तो कैसे आएगा देखो, पहले क्या करेंगे आपको 11 गुणा 9 करोगे, 11 है इसको आप नीचे गुणा करोगे, 11 गुणा 9 करोगे और ऊपर वाला क्या कर दो आपके 8 कर दोगे, तो प्लस के 1 और बटा के अंदर 9, तो बराबर आएगा आपके 11 गुणा 9 कितने होते हैं आपके 99 होते हैं आपके, और प्लस के अंदर आपके 1 होता है और बटा के अंदर 9 आएगा आपके, और प्रतिशत आएगा आपके। तो हमारे पास 99 और 1 कितने होंगे आपके 100 हो जाएंगे आपके, और बटा के अंदर 9 आएंगे, और प्रतिशत हटाओगे तो मैंने क्या लगा आपके 100 का भाग करना है, तो 100 का भाग कर दो 1/100 कर दो, यानी 2 0 से 2 0 चला गया और 1/9 है, हमारे पास आंसर आ गए। यानी 11 से 1/9 को क्या लिखते हो आपके 1/9 लिखते हो। ये आगे चीज क्लियर हो गई आपकी भाई, ये चीज क्लियर हुई है नहीं हुई है आपकी, हो गई ना, बढ़िया भाई। आगे देखो, आगे हम देखो ये समझ में नहीं आया है
तो मैं आगे अभी बहुत सारे आपके फ्रैक्शन करने वाला हूँ, बहुत सारे फ्रैक्शन है, उसको आप कन्वर्ट करेंगे किसमें, परसेंटेज वैल्यू में। तो टेंशन मत लो, सारी चीजें क्लियर होती होती जाएगी आपकी। आगे है कि 12 से 1/2% है, इसको कैसे कन्वर्ट करोगे, तो देखो, तो पहले क्या करोगे, आपके 12 गुणा 2 और प्लस करोगे 1 और बटा के अंदर करोगे 2 है तो बटा 2 करोगे, ठीक है ना। तो 12 गुणा 2 करोगे, यानी 12 गुणा 2 किया, प्लस 1 तो प्लस के 1 किया मैंने, ठीक है। और प्रतिशत का प्रतिशत रहने दो आपके, तो 12 गुणा 2 कितने हो गए आपके, 24 हो गए आपके, और प्लस 1 करोगे तो 25 हो जाएंगे आपके, और बटा के अंदर क्या आएंगे आपके, 2 है तो 2 आ जाएंगे, और प्रतिशत का हटाओगे तो 1/100, ठीक है ना। जब भी प्रतिशत को हटाना है तब हम क्या करेंगे, आपके 1/100 का भाग लगाएंगे, ये चीज थोड़ी आपको पता रहनी चाहिए भैया। 25 से काटोगे 4 बार चली गई आपके, 25 हो के 100, और 2 गुणा 4 करोगे तो 1/8 आ जाएंगे। तो आपके 12 से 1/2 को आप क्या लिखते हो, आपके 1/8 लिखते हो आपके, ठीक है भाई। क्या लिखते हो, आपके 12 से 1/2 को आप 1/8 लिखते हो। आगे की भाई संख्या क्या बच रही है आपके, 16 से 2/3%। तो मैं इसको शॉर्ट करने की थोड़ा कोशिश करता हूँ, चलो इस बार करवा देता हूँ लोगे, फिर उसके बाद में पर्ची मेथड से करेंगे। एक हमारे पास क्या भी आपके पर्ची मेथड, पर्ची मेथड क्या होता है, पर्ची मेथड ये होता है कि जब हम पूरे क्वेश्चन को इतना बड़ा किया है तो पर्ची मेथड से कैसे करेंगे, जैसे ये 12.5 है, इसको भी हम पर्ची मेथड से करेंगे तो सीधा करेंगे क्या है भाई आपके 12.5%। पर्ची मेथड ये कहता है कि 12 गुणा 2 कितने होते हैं आपके 24, 24 को एक ऐड करोगे कितने हो गए आपके 25, 25/2, और 25/2 है तो मैं इसको क्या लिखता हूँ आपके 25 और बटा 200 लिख दूं, क्योंकि 100 का भाग लगाना, और 1 का भाग लगाओगे तो 8 आ जाएंगे, यानी 1/8 भी ऐसे डायरेक्ट कर सकते हो। ये होता है आपके पर्ची मेथड। आगे इसको मेथड भी करेंगे, इसको और मेथड शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आपके, ठीक है। अभी के लिए हम क्या करेंगे, आपके अगला है 16 से 2/3 को आप क्या लिखोगे आपके, देखो 16 गुणा 3 कर दो तो 16 गुणा 3, प्लस क्या 2 तो प्लस में 2, बटा के अंदर 6 सॉरी 3 तो बटा के अंदर 3, तो 16 गुणा 3 कितने हो आपके 48 हो गए आपके, प्लस के अंदर 2 है, बटा के अंदर आपके 3 है, 48 में आप 2 जोड़ोगे तो 50 हो गए आपके, बटा 3, प्रतिशत हटाओगे तो 1/100 आ जाएंगे आपके, ठीक है। 50 से काटोगे 2 बार तो 1/6 है, वो आपके द करेक्ट आंसर है आ जाएंगे, यानी 3 गुणा 2 कर देना, डायरेक्ट 6 मत लिख देना तो गलत हो जाएंगे आपके, कोई कोई ऐसे में लिख देंगे 6% तो वो गलत हो जाएंगे, ठीक है भाई। आ गए समझ में। आगे हम क्या बढ़ते हैं, आगे 6 से ही 1/4%, और 6 से 1/4% को आप क्या लिखोगे आपके, देखो 6 गुणा ये करोगे आपके 4 करोगे तो 6 गुणा 4 प्लस 1 बटा के अंदर है 4, 6 गुणा 4 करोगे 24 आ गया, प्लस में 1 बदलोगे, बटा के अंदर 4 लगाओगे, 24 और 1 कितने हो गए आपके 25 हो गए आपके, बटा के अंदर 4 है, प्रतिशत हटाओगे तो बटा के अंदर 1/100 आ जाएंगे, यानी 1/25 से काटोगे 4 बार, 4 गुणा 4 1/16 आ जाएंगे, यानी 6 से 1/4 को आप क्या लिखते हो, आपके 1/16 लिखते हो। तो मेरे को ये बताओ, आप 1/8 को आप क्या लिखोगे, आपके 1/8 को 12.5% लिखोगे, क्योंकि मैंने अभी बता रखा। अच्छा से आ रहा है समझ में आपके, क्लियरिटी के साथ, बढ़िया मजेदार। अच्छा आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है आपके 8 से 1/3%, इसको आप कैसे लिखोगे भाई आपके, तो देखो 8 गुणा 3 करोगे और प्लस के अंदर 1 करोगे, बटा के अंदर 3 करोगे, 8 गुणा 3 प्लस 1 और बटा के अंदर 3, ठीक है। तो आप करोगे 8 गुणा 3 24 आ गए आपके, प्लस 1 करोगे और बटा के अंदर 3%, 24 और 1 कितने हो गए आपके 25 हो गए आपके, बटा के अंदर 3 और प्रतिशत हटाओगे तो 1/100 आ जाएंगे, 25 से काटोगे 4 बार, 4 तिये 12 आ जाएंगे, यानी 1/12 को आप क्या लिखते हो, आपके 8 से ही 1/3%। आगे ये बात समझ में अच्छे से, बढ़िया।
मजेदार तरीके से। चलो भाई आपकी अगला है कि 3 से 1/5%। इसको आप कैसे कन्वर्ट करोगे आपके, तो देखो 3 गुणा 5 प्लस के अंदर 1 बटा के अंदर 3 है, 5 है तो 5 आ जाएगा, प्रतिशत का प्रतिशत। 5 गुणा 3 15, 15 और 1 16, यानी 16/5, और प्रतिशत हटाओगे तो 1/100 आ जाएंगे। 4 से काटोगे 25 बार, 4 से काटोगे 4 बार, और 4/25 गुणा 5 कितने होते हैं आपके 125 हो जाएंगे, यानी 4/125 से हो जाएंगे। यानी कि 3 से 1/5 को आप कैसे लिखोगे कि 5 गुणा 3 कितने होते हैं आपके 15, 15 में एक ऐड करोगे तो 16, 16/5 करोगे और प्रतिशत में बदलोगे तो 1/100 से भाग लगाओगे। आगे चीज समझ में आपके अच्छे से, आगे बढ़े भाई। चलो भाई आपकी इस समझ में आया सारे सारे, आपको बताओ मेरे को, ये भी आया समझ में आपको, ये भी आया समझ में। चलो अगर ये समझ में आ गया है आपके, आगे बढ़ते हैं आपके। अब देखो अगला क्या है कि जब हम किसी बट्टे को प्रतिशत में बदलते हैं तो हम उसे 100% से गुणा करते हैं। ये मैंने पहले ही बता दिया था कि जब हम किसी संख्या को, जब हम किसी बट्टे को प्रतिशत में बदलते हैं तो हम उसे क्या करते हैं आपके 100% से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं आपके 100% से मल्टीप्लाई करते हैं आपके। कोई भी बट्टा ले लो और उसको हम क्या करेंगे आपके प्रतिशत में कन्वर्ट करेंगे, और प्रतिशत में कन्वर्ट करेंगे तो उसे हम क्या करेंगे आपके 100% से गुणा करेंगे। ठीक है ना। जब हम किसी क्या करेंगे आपके, जब हम किसी बट्टे को प्रतिशत में कन्वर्ट करेंगे तो उसे हम क्या करेंगे आपके 100% से गुणा करेंगे। तो ये बट्टा है मेरे पास 1/6, इसको मैं प्रतिशत में कन्वर्ट करूंगा तो मैंने पहले क्या बताया है कि प्रतिशत लगाना है, तो क्या करोगे आपके 100% से गुणा कर दो। प्रतिशत हटाना है, सौ प्रतिशत से क्या कर दो आपके भाग कर दो। ये चीज जो है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है आपको। इसको आप थोड़ा नोट कर लेना भाई। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रतिशत अगर आपको लगाना है तो 100% से गुणा करेंगे, प्रतिशत हटाना है तो हम आप क्या करेंगे आपके 100% से भाग करेंगे। जैसे 1/6 है, इसमें क्या करना है आपको प्रतिशत लगाना है, और लगाना है तो क्या करेंगे आपके 100% से गुणा करेंगे, यानी 1/6 और गुणा क्या करेंगे आपके 100% से गुणा कर देंगे, यानी काटोगे 2 से तो 3 बार, 2 से काटोगे 50 बार, यानी कितने मिलेंगे आपको 50/3 मिल जाएंगे आपके प्रतिशत। और 50/3 में आप प्रतिशत में आपको 3 में भाग लगाना है, और प्रतिशत को हटाना नहीं है क्योंकि प्रतिशत तो लगाना है। प्रतिशत का प्रतिशत है रहने दो, 3 का भाग गया 1 बार, पीछे बच्चे 2 बच गए 6 बार, 6 है 18, पीछे बच गया आपके 2 और बटा 3, यानी 16 सही 2/3% को आप क्या लिखोगे आपके 1/6 लिखोगे। 16 सही 2/3% है, उसको आप क्या लिखोगे आपके 1/6 लिखोगे। आगे चीज समझ अच्छे से, मैंने कुछ भी नहीं किया है। जब भी आपको प्रतिशत लगाना है तो 100% से मल्टीप्लाई करो, प्रतिशत हटाना है तो 100% से भाग कर दो। एक संख्या 1/8 है, इसमें आप प्रतिशत लगाना है तो 1/8 और गुणा कर दो आपके 100% से, और 4 से काटोगे 2 बार, 4 से काटोगे 25 बार, और 25/2%, और 25 के अंदर 2 का भाग लगाओगे तो हमारे पास इतने मिल जाएंगे आपके 12.5% मिल जाएंगे। ठीक है ना। तो देखो इतना हार्ड नहीं है जितना आप सोच रहे हो कि परसेंटेज हार्ड है, परसेंटेज ऐसा है। अगर ये आपको जो मैं आपको बेसिक पढ़ा रहा हूँ आपको आज,
ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अगर ये आपको अच्छे से समझ में आ गया है ना, और 1 से लेके 20 तक आपको टेबल आ गई ना फ्रैक्शन वाली, तो आप परसेंटेज को चुटकियों में सोल्व करोगे, ये अपनी गारंटी है। कि जब आपको बेसिक क्लियर होता है ना, तभी आप क्वेश्चन लगाते हो। आपको बेसिक ही क्लियर नहीं है, मैं अभी जैसे क्वेश्चन दे देता हूँ आपको कि इस क्वेश्चन को करो। जब आपका बेसिक ही क्लियर नहीं है, ये क्वेश्चन कैसे कर लोगे भैया? चलो ये तो क्वेश्चन इजी है तो फिर आप कर लोगे इसको। बाकी हार्ड क्वेश्चन आ गया, फलाने ने इतनी राशि दी, फलाने ने इतनी राशि दी, तो आप कैसे करोगे मेरे भाई? तो इसलिए पहले आपको बेसिक आना जरूरी है। गाड़ी होती है ना, गाड़ी बिना स्टीयरिंग की गाड़ी नहीं चलती है भाई साहब। गाड़ी की स्टीयरिंग होगी तभी गाड़ी 100 क्या 100 150 चल जाएगी। ठीक है ना? तो मैं क्या लगा रहा हूँ, गाड़ी के स्टीयरिंग है वो, उसको चला रहा हूँ अभी। ठीक है ना? धक्का मार के नहीं चलाना अपने को, बिना स्टीयरिंग के गाड़ी नहीं चलानी है। उसीलिए बिना बेसिक के आपको क्वेश्चन करना सख्त मना है। बेसिक क्लियर करो। बेसिक की क्लास होगी आपके अच्छे से 2 से 3 दिन आपकी होगी, उसके साथ साथ में आपको क्वेश्चन भी करवाए जाएंगे। ठीक है ना? जितना पढ़े हैं वैसे उसके आधारित पर क्वेश्चन देंगे आपको। ठीक है ना? तो बाकी है ना, भ्रम में मत रहो। बाकी मैं तो पूछ रहा हूँ अभी, ये इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे बताओ मेरे को। बाकी करने को ये इजी क्वेश्चन कर लेते हो, लेकिन बड़ा क्वेश्चन दे दूंगा तो आप कैसे करोगे भाई? जब आपका बेसिक क्लियर नहीं है आपको, तो बेसिक क्लियर होना चाहिए आपके। हम क्या करे थे आपके कि प्रतिशत को बदलने में प्रतिशत लगाना, तो 100% से क्या करेंगे आपके गुणा करेंगे। अगला है 1/9, तो 1/9 को आप क्या लगाओगे? आप प्रतिशत लगाना है तो 100% से गुणा कर दो आपके, तो आपके हो जाएंगे आपके 100/9 हो जाएंगे प्रतिशत। तो इसको आप क्या लिख दोगे? आपके 9 का भाग गया एक बार, फिर 1 बच गया, 10 रह गए, 9 का भाग गया एक बार, पीछे बचा 1 बटा बच गया 9%, यानी 11 सही 1/9%। तो मेरे बंधु, आपको बेसिक होना क्लियर होना जरूरी है भाई आपके। जब बेसिक ही क्लियर होगा ना, तभी आप वो आगे बढ़ पाओगे। एक मेरी बात सुन कि कोई आप मान लो, कोई मान लो जैसे ये अभी डिजिटल बोर्ड चल रहा है, ये किससे चल रहा है? लाइट से चल रहा है। अगर लाइट ही जब नहीं होगी तो डिजिटल बोर्ड कैसे चलेगा? आपके पास सारा सामान है, जब आपको बेसिक ही नहीं आती है तो आप भाई इसको क्वेश्चनों को कैसे करोगे? तो मेरी बात, मेरे समझाने का एक ही मकसद है कि आपको बेसिक इतना मजबूत कर लेना है कि आपको क्वेश्चन कैसे ही दे तो आप चुटकियों में सोल्व करो। अपन जैसे प्रतिशत कर रहे हैं ना, इससे आपकी ट्रिग्नोमेट्री करेंगे, वैसे आपके एल्जेब्रा करेंगे, वैसे आपके गन गोला गनाब सब वो ही करेंगे आप, जैसे अभी ऐसा करें ना वैसे करें। इसीलिए आपको टाइम मैंने पहले बता दिया है कि इस बेच में आपको टाइम लगने वाला है 6 से 7 मंथ का। ठीक है ना? चलो आगे देखो भाई, आपके आगे 1/4 है, इसको आप कन्वर्ट करो प्रतिशत में, तो 1/4 गुणा आपके 100%। तो 4 से काटोगे 25 बार, तो 25% आपके आंसर आ जाएंगे। कैसे यार? 4 से काटोगे आपके 25 बार, प्रतिशत है तो प्रतिशत आ जाएगा। अगला है 5/4, और प्रतिशत में बदलोगे तो हमें क्या करना है? आपको 100 से प्रतिशत से गुणा करना है। 4 से काटोगे 25 बार, तो 5 गुणा 25%, और 25 गुणा 5 कितने होते हैं आपके? 125% हो जाएंगे। अगला है 3/9%, सॉरी 3/9, इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करना है, तो 100% से क्या करोगे? आपके गुणा करोगे, तो 3 गुणा आपकी क्या हो गया? आपके 100, तो 300 हो गया, और बटा 9 हो गया। यहाँ पे ऐसे लिख दो, आपके 3 से काट दो, 1 से 3 बार, भाई 1/3 बार चला जाएगा आपके, तो आपके 100/3%, और 3 का भाग लगाओगे तो 1 बार गया, पीछे बच गया 10, फिर 1 बार चला गया, पीछे बचा 1, और बटा के अंदर 3, सॉरी 3 का भाग लगाओ, कितनी बार गया आपको? 3 बार, फिर 3 का भाग लगाया 3 बार, फिर पीछे बचा 1, और बटा के अंदर 3, यानी 33 से ही 1/3% आपको इसको आ जाएगा। ठीक है ना? ये 3/9 को क्या करोगे? आपके 33 से ही 1/3% आ जाएगा। आगे चीज समझ में? अगला है आपके 6/7। 6/7 को आप प्रतिशत में कैसे कन्वर्ट करोगे? तो 100% से क्या करोगे? आपके गुणा कर दोगे, तो यानी 6/7
यानी ऊपर 600 लिख दूं और बटा के नीचे क्या लिख दूं आपके 7 लिख दूं और प्रतिशत का प्रतिशत रहने देता हूं मैं आपको। चलो 7 का भाग लगाओ, कितनी बार गया आपके 8 बार चला गया आपके 7 8 56, पीछे बच गए आपके 4 और 40 और 7 35, पीछे बच गए 5 और बटा के अंदर 7, यानी 85 सही 5/7% है वो आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। आगे क्या है आपके 1/10 है, इसको कैसे करोगे कन्वर्ट आप प्रतिशत में, तो देखो 1/10 गुणा आपके 100%, तो इसको आप बदलोगे 1 बटा क्या हो जाएगा आपके 0 से 0 निकल गया तो 10 गुणा 1 10% है आ जाएगा आपके। 1/15 है तो इसको आप प्रतिशत में कैसे कन्वर्ट करोगे, यानी 100% से मल्टीप्लाई कर लोगे आपके, तो 5 से काटोगे कितनी बार गया आपके 20 बार चला गया आपके, यानी 20% है आ जाएगा आपके। अगला 1/18 है तो 1/18 गुणा 100%, 2 से काटोगे 9 बार, 2 से काटोगे 50 बार, यानी 50/9 आ जाएंगे। भाई समझ में आ रहा है ना आपको। 9 का भाग 50 में देखिए कितनी बार गया आपके 5 बार चला गया, पीछे बचे 5 बच गए, बटा बच गए 9, यानी 5 से ही 5/9% आ जाएगा। अगला है 3/4 तो 3/4 गुणा 100%, 4 का भाग लगाओगे 25 बार चला गया, 25 गुणा 3 करोगे तो 75% है वो इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो कितना आएंगे आपके 75 है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई आपके। चलो और बच गए आपके 4, ये करो एक बार 5/4, तो 5/4 को आप प्रतिशत में कन्वर्ट करोगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर लो, और 4 का भाग 25 में 100 में 25 बार गया, ठीक है, और 25 गुणा 5 करोगे तो यानी 125% आ जाएंगे आपके। 3/4 है तो इसको कन्वर्ट करोगे प्रतिशत में, तुम्हारे पास कितने होते हैं आपके 100% से गुणा करो और 25 से काटोगे, 25 बार चला गया 4 से, और 25 गुणा 3 75%। 4/9 है, इसको आप प्रतिशत में कन्वर्ट करोगे तो 100%, 4 गुणा 100 400 हो जाएंगे आपके, बटा 9%, 9 से काटोगे तो 9 चौके 36, पीछे बच गए 4, 9 चौके 36, पीछे बच गए 4 और बटा के 9, यानी 44 से 4/9%। आगे 5/8, 5/8 गुणा 100%, ठीक है, तो 4 का भाग लगाओ 2 बार, 4 का भाग 25 बार, 25 गुणा 5 कितने आपके 125 हो जाएंगे, यानी इसके 62% आ जाएंगे, यानी 2 का भाग लगाओ 6 बार, ठीक है, फिर 2 का भाग 2 बार गया, फिर 1 बच गया आपके बटा में 2, यानी 62% आ गए। तो कहने का मतलब ये है भाई आपके कोई भी चीज है, कोई भी वैल्यू है, यानी कोई भी फ्रैक्शन है आपको, इसमें आप परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो आप क्या करोगे आपके 100% से क्या कर दोगे आपके गुणा कर दोगे आप, ठीक है ना, क्या कर दोगे आपके 100% से क्या करना है आपको गुणा कर देना आप, ठीक है। मैंने क्या बताया आपको परसेंटेज का मतलब क्या होता है आपके, प्रतिशत का मतलब क्या होता है आपके 1/100। ये आपको सारी चीजें आपकी कल भी वापस क्लियर करवाई जाएगी, तो एक बार अब देख लो। तो प्रतिशत हटाओगे तो 1/100 आ जाएंगे आपके, ठीक है भाई। आगे फिर हमने पढ़ा प्रतिशत को, यानी कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन, यानी परसेंटेज है इसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं आपको, तो कैसे करोगे आपके परसेंटेज है 100%, इसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो यानी प्रतिशत को हटाना है, और हटाना है तो हम क्या करेंगे आपके 1/100 लगाएंगे, यानी 1/100 का भाग देंगे आपके, तो देंगे तो हमारे पास क्या आएंगे आपके 1 आ गया, ठीक है। फिर इसको किया हमने 10 तक किया। इसमें देखो एक लॉजिक ये भी है कि 80% को आप 4/5 लिखते हो, 40% को आप 2/5 इसका आधा, फिर 20% को इसका आधा, क्योंकि 80% किसका आधा आपके 40 का आधा है, तो हमारे पास इसको भी ऐसे लिख सकते हो आपके, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा आपके कन्वर्ट परसेंटेज वैल्यू इनटू फ्रैक्शन, यानी किसी प्रतिशत मान को बट्टे में बदलने के लिए हम क्या करते हैं आपके 100% से क्या करते हैं आपके भाग करते हैं, यानी प्रतिशत हमने क्या हटाना है आपको हटाना है प्रतिशत, तो हम क्या करेंगे आपके 100 से भाग कर देंगे, तो मैंने क्या किया हटाया है और 100 से क्या किया आपके भाग किया है, ठीक है, ये चीज आ गई समझने। फिर हमने क्या किया भाई आपको इसको देखो सारे हटा दिए मैंने, आपके सारे फ्रैक्शन बता दिया आपको। फिर हमने क्या पढ़ा कि जब हम किसी बटे को प्रतिशत में बदलते हैं तो हम उसे क्या करते हैं आपके 100% से गुणा करते हैं। जब कोई भी बटा 1/4 है या 1/5 है उसको आप प्रतिशत में बदलोगे तो हमें क्या करना है आपको
100 से गुणा करना है। यानी आपको यह इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको ध्यान रख लेनी है कि जब हम किसी प्रतिशत को लगाना है बटे में तो आप 100 से गुणा करो, और प्रतिशत हटाना है तो 100% से क्या करो, आपके भाग कर दो आपके। ठीक है ना भाई, आगे चीज समझ में आगे अच्छे चीज समझ में आ गई नहीं भी आपके। चलो आगे फिर हमने क्या पढ़ा आपके, ये सारी मैंने चीजें करवाई आपको। ठीक है, अब जो बच गए हैं वो अब आगे क्लास में करेंगे, क्योंकि आगे क्लास का टाइम हो गया। ठीक है भाई, तो हमने क्या देखा था, जैसे आपने थंबनेल पे भी देखा था, क्या था, क्या देखा था भाई, इस थंबनेल पे आपने क्या देखा था भाई, कि नया और जबरदस्त कॉन्सेप्ट। ठीक है ना, तो नया भी है, जबरदस्त कॉन्सेप्ट है नहीं है, मुझे आप कमेंट करके बताना भी, आप सभी सभी, और वीडियो है वो तक आपके सभी दोस्तों को भी बताना भी, आप न्यू बैच स्टार्ट हो गया है तो सभी बैच जुड़ जाइए, लेट नहीं करें आपके। ठीक है दोस्तों, आज की ही क्लास को यहीं खत्म करते हैं। सभी आशा और उम्मीद करता हूँ कि सब मस्त रहेंगे, तैयारी में व्यस्त रहेंगे, और सभी है अच्छे से पढ़ाई करेंगे आपकी। ओके दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू।